बावजूद भी मेरा कारोबार तो चल रहा है। मैं सूदी कारोबार कर रहा हूँ, लोग तो मेरी इज्जत कर रहे हैं। मस्जिद की कमेटी का मैं सदर भी हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ीन शहर में शामिल भी हूँ। लोग मुझे जलसों में मेहमान खुसूसी भी बुलाते हैं। मैं MPA भी मुंतखब हो गया हूँ, मुझे वजारत का कलमदान भी सौंप दिया गया है। वो मियाँ अल्लाह की नजर में इन चीजों की अहमियत ही नहीं है। ये चीजें होती क्या हैं? वो ये नहीं छीनता, वो हिदायत छीनता। वो रोटी नहीं छीनता, वो तो नमरूद को भी रोटी देता था। उसने कभी सूरज को मना नहीं किया कि इसके घर में रोशनी न कर, ये हामान का घर है, ये कारून का घर है, ये मेरे दुश्मनों का घर है, इसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। चांद को कहता है अपनी किरणें बखेर, सूरज को कहता है अपनी रोशनी बखेर। जिस तरह बायजीद के घर में रोशनी होती है, उस मक्कार के घर में भी ऐसी रोशनी होती है, फर्क नहीं पड़ता। तो वो करम नवाजियां तो नहीं रुकती, लेकिन अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे हिदायत की तौफीक सलब कर लेता है, तो ऐलान जंग होता है। तो फिर वो टकरे भी मार रहा हो तो उसकी रस्म की नमाज होती है, उसका माथा झुक रहा होता है, दिल नहीं झुक रहा होता, क्योंकि हिदायत सलब कर ली गई। जब अंदर से रूह ही निकाल ली जाए तो बाकी बचता क्या है। ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें जिन कामों से रोका है, जिन कामों से मना किया है, उन कामों के करने में हमें कभी भी भलाई और खैर नहीं मिल सकती। ये हम जब अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, अगर अल्लाह पर हमारा यकीन और यकीनन उस पर हमारा ईमान है, तो फिर वो अमर जो अल्लाह की तरफ से जिनसे रोक दिया गया, तो हम कभी भी उनके करीब तक न जाएं। और जिन कामों के करने का उसे हुक्म दिया गया, उसकी हिकमतें ना भी हमें मालूम हो। आज जदीद साइंस तहकीकात करती है तो हमारे सामने आता है कि वुजू के क्या फवायद हैं। आज हमें लोग बताते हैं कि जनाब आप इमामा बांधेंगे तो सनस्ट्रोक से बच जाएंगे। आज दुनिया तहकीक और जुस्तजू करके नमाज और दौरान खून और जो है वो नमाज की बरकतें और कितनी बीमारियों से नमाज के जरिए से बचने की कहानियां सुनाते हैं। अच्छी बात है, नमाज से सेहत पे असर पड़ता है। ये अच्छी बात है कि वुजू से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है। ये अच्छी बात है कि सर पे इमामा बांध ले तो सनस्ट्रोक से बच जाते हैं। ये अच्छी बात है कि आप रोजा रखते हैं तो कैंसर जैसे अमराज से आपका बचाव होता है। ये अच्छी बात है कि फला अमल करते हैं तो फला होता है। लेकिन साहिब, हम सनस्ट्रोक से बचने के लिए इमामा नहीं बांधते, हम मोहम्मद अरबी की अदा के लिए बांधते हैं। दौरान खून के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम रब के हुजूर सजदा रेजी के लिए उसके हुजूर अपनी न्याजमंदियों का सर झुकाते हैं। तो हिकमतें भी हैं, वो बरकतें ज़ैल में आती हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा। गजनवी का वजीर उससे हसद करते होते थे कि इसमें क्या खसूसियत है कि बादशाह इसी को अहमियत देता है। एक दिन बादशाह ने कोई तरबूज काटा, कोई खरबूजा काटा या कोई और ऐसी चीज थी, तो जिसको भी दिया तो वो कड़वा था, तो उसने चूही चखा तो फेंक दिया। और फिर बुलाया यास को और उसको काट के उसकी फांक दी, तो ऐसे लुत्फ से खाने लगा कि जैसे इससे लजीज कभी फल जिंदगी में देखा ना हो। तो सारे अंदर हंस रहे थे, एक दूसरे को आंखों से इशारा कर रहे थे, ये देखो बेवकूफ। तो बादशाह रुक गया और कहा कि अयास, ये जो फ्रूट तुमने खाया है ये मीठा था या कड़वा? कहा बादशाह साहब कड़वा। तो कहा फिर इतने ज़ौक से क्यों खाया? कहा कि इस हाथ से मैंने मीठी नेमतें खाई है, आज कड़वी मिली है तो थूक दूं? कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मियां कड़वा हो तो वो भी कबूल किया जाए, नफ्स पे शाक हो। कड़वी वो चीज होती है जो नफ्स पे शाक होती है, नफ्स करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा दिल कहे नहीं, ये मालिक की तरफ से है। सख्त सर्दी है, गर्मी की शिद्दत है, पानी ठंडा है और मौसम सर्द है, पानी गर्म है और मौसम भी गर्म है, रात का पिछला पहर है, थके हुए हैं, लेकिन आप इसके बावजूद भी अपने रब के हुक्म को बजा लाते हैं। नफ्स पे शाक है, लेकिन सीने में ठंड ही नहीं पड़ती जब उसके हुजूर सजदा रेजी नहीं कर लेते। तो उसके हुक्मों को बजा लाना और अपने नफ्स को पीछे कर देना और अपनी ख्वाहिशात के गले पे छुरी फेर देना और मालिक की रिजा में अपने आप को गुम कर देना, यही जिंदगी है और यही बंदगी है। तो इसलिए
مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ ہم اس مختصر زندگی کو اللہ کے احکام کی مطابقت میں گزارنے کا عزم کریں، وہ بات چھوٹی سے چھوٹی ہو یا وہ بات بڑی سے بڑی ہو، وہ احکام ہماری زندگی کے اندر نافذ العمل ہو۔ میں پھر وہ بات کہوں گا جو بار بار کہتا ہوں کہ میرے بزرگ ہم سے کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا۔ تم شکل سے پہچانے جاؤ، تم کردار سے پہچانے جاؤ، تم وعدے سے پہچانے جاؤ۔ کتاب کا نام ہے بشر القیب فی